आप सभी की जो समस्या है, एक बार आंसर याद करते हैं, बाद में एग्जाम में भूल जाते हैं, कन्फ्यूजन होता है, तो वो सब दूर करने के लिए आ गया है बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीका कि सीधा आंसर को ही उठा के पर्स में इनबिल्ट पर करके एक बार इस तरीके से याद कर लें कि आपको ना भूलने दे ना कन्फ्यूज होने दे। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग बड़े ही बेहतरीन ढंग से जो आपका पूरा अगस्त माह का करंट अफेयर है, शानदार तरीके से उसके रिवीजन करते हैं। चले हैं अगले क्लास में सीधा। वायुसेना बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है तमिलनाडु और राजस्थान। लेकिन ऐसे सीधा से याद रखेंगे, आप बाद में भूलेंगे, कंफ्यूज होंगे। तो करना क्या है, यहाँ से तमिल उठाइए और यहाँ से राज उठाइए और दोनों को इनबिल्ट करके इस अभ्यास का नाम ही आप बोलिए तरंग मिल राज शक्ति 24 अभ्यास। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा तरंग शक्ति 2024 अभ्यास। आप बार बार बोल ही क्या रहे हैं कि तरंग मिल राज शक्ति 2024 अभ्यास। आप देखेंगे यहाँ तमिल भी आपका आंसर मिल रहा है और राज भी मिल रहा है, अर्थात तमिलनाडु और राजस्थान हो जाएगा। यही है जो ना भूलने देगा, कंफ्यूज ना होने देगा। अब ये 2 चरणों में होगा, क्योंकि तमिलनाडु और राजस्थान में हो रहा अलग अलग राज्यों में, तो कहीं ना कहीं 2 चरणों में होगा। और जो अमेरिका का है रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है और तमिलनाडु में 6 से 14 अगस्त और राजस्थान में 1 से 14 सितंबर। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जेका हिंदी में बोल जाता है कि विश्व शिल्प शहर की मान्यता प्रदान करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है? तो सही आंसर क्या है? श्रीनगर है। अब इसको आप याद कैसे रखोगे, बोलोगे कैसे? देखिए, याद एक ये रखना है कि चौथा शहर है और ये श्रीनगर है। अब आप इसको बोलोगे क्या? विश्व शिल्प चतुर्थ श्री शहर। आपके एग्जाम में पर्स मिलेगा ये विश्व शिल्प शहर या वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी। आप बार बार पढ़ ही क्या रहे हो? विश्व शिल्प चतुर्थ श्री शहर, और चतुर्थ से मतलब चौथा नंबर और श्री से आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। और 1 नंबर पर कौन सा? जयपुर है। दूसरा मामल्लापुरम और तमिलनाडु में मैसूर कर्नाटक। और भारत का पहला विश्व साहित्य कोड शहर हम लोग कैसे याद किए थे? कोझिकोड, अर्थात क्या नाम है? साहित्यिक कोड यहाँ बोले हैं। तो आप देखेंगे आंसर ऑलरेडी ये कोझिकोड इनबिल्ट है। अब थोड़ा हम सब लोग स्पीड फास्ट करते हैं, क्योंकि ये आप सभी लोग आशा करते हैं एक क्लास अटेंड कर लिए होंगे, नोट्स भी बनाए होंगे, और आप लोग ये भी देखते रहिएगा। ये आपका टेस्ट है कि आप जो पूरे माह का करंट अफेयर पढ़े हैं कितना आपको याद हो रहा, सही हो रहा है। सिलेक्शन यही आपका सुनिश्चित करेगा। आप लिख कर रख लीजिए, जो आपका अगर याद है तो सिलेक्शन होने वाला है, नहीं याद है तो आप पेंडिंग में और नीचे में लागेंगे नंबर में। और पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है, उनका संबंध किस खेल से है? तो सही आंसर क्या है? शूटिंग। हम लोग क्या बोलते हैं? स्वप्निल शूटिंग वाले। भाई क्या बोले हैं? स्वप्निल शूटिंग वाले। आपके एग्जाम में कुशाले मिलेगा, हम लोग बोलते ही हैं स्वप्निल शूटिंग वाले। और शूटिंग से आपका आंसर होइए क्या? शूटिंग खेल है। और ये 33 नंबर का हो रहा था कौन? पेरिस ओलंपिक। और पेरिस अर्थात कहाँ? फ्रांस में हो रहा था। 16 खेल, इतना ये सब बहुत अच्छे से आप लोग को याद कराया गया है कि मनुसूटी भाकर ने कांस्य जीता है, और मिक्स में मनुसूटी भाकर, सरबजीत सिंह ये कांस्य जीते हैं। ये सब आप लोग को आशा करते हैं कंटिन्यू क्लास देखे हैं तो याद ही होगा। और प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोग के लिए हमने क्या कहा था कि आप जब चाहें तब ये जान सकते हैं, लेकिन आप लोग इसका चाहते ही नहीं है। आप शेयर करेंगे, आपको जरूर मिलेगा। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है? चीन। आशा करते हैं याद भी होगा। आप बोलोगे क्या? विश्व का पहला थोरियम की जगह बोलोगे चोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट। और चा से ही आपका आंसर बाध्य हो गया है कि कहाँ का है? ये चीन का है। और ईंधन थोरियम अर्थात यूरेनियम नहीं यूज किया जाएगा। आप ये सब, जैसे टकला मसान कहाँ है? चीन में है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? चकला मसाल। और चा से आपका यही आंसर चाइना बाध्य हो जाता है। और किस संस्था द्वारा AI सेवा चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो हम लोग आप देखोगे सेवा से सेवा भी हम बोलते हैं, और इसी में आपका आंसर भी इनबिल्ट है AI सेवा भी चैट। अब सेवा भी है और सेबी भी है, अर्थात किसने लॉन्च किया है? सेबी ने। जैसे हम लोग क्या एग्रीश्योर बोर्ड, ये सब पूरा आप लोग अच्छे से याद भी होगा। और हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल की गई
सोडो पान, देखो सोडो के साथ हमें पान निकल गया, सोडो पान, सोने पान, चांदी की खपान किस देश में स्थित है। और पान पान का बार बार अगर हमें दिमाग में उच्चारण आ रहा तो कहीं ना कहीं पान से हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं। जापान आपका सही आंसर हो जाएगा और बार बार आप लोग यही बोलेंगे। और हाल ही में लॉन्च ब्रेकिंग रॉक्स एंड दीप्त बैरियर्स, ये पढ़े हैं ना नामक पुस्तक का किससे संबंध, और दीप्त एक्स्ट्रा मिल रहा है तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका सुदीप्त सेन गुप्ता। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है प्रीति सूदन जी को। आप बोलोगे क्या, संघ लोक प्रीति सेवा, और सेवा कोई भी दे रहे हो प्रीत से मन से दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप बोलोगे संघ लोक प्रीति सेवा आयोग अध्यक्ष, मतलब इसका अध्यक्ष बने हैं और प्रीति से आंसर निकलेगा प्रीति सूदन जी। हाल ही में संन्यास लेने वाले रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, टेनिस से। आप बोलोगे क्या रोहन टेनी पन्ना जी, क्या बोलोगे रोहन टेनी पन्ना जी। और टेनी या टेनिस से आपका आंसर यही बात है क्या है टेनिस। जैसे मनु शूटिंग भाकर अर्थात शूटिंग से, सरब शूटी सिंह अर्थात शूटिंग से। हाल ही में वेनेजुएला देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो उनका नाम ही बताएगा कि आप किस देश से हो। आप देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, निकोलस बेनेजुदुरो, क्या बोलोगे निकोलस मादुरो इनका नाम है, लेकिन हम लोग बार बार क्या बोलते हैं निकोलस बेनेजुदुरो। अब बेनेजु से आपका आंसर कहीं ना कहीं बाध्य हो चुका है, वेनेजुएला होगा। और उसके बाद क्रिस्टन मिशेल का क्या बोलते हो क्रिस्टोनिया मिशेल, आप क्या बोलते हो क्रिस्टोनिया मिशेल अर्थात इस्टोनिया देश के हो जाएंगे। यहाँ लिखा है पाल काग में वांडा, वांडा एक्स्ट्रा जोड़ा है, वांडा से रवांडा हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से हमने बार बार इसको याद करा दिया है। केपी शर्मा नेपोली अर्थात नेपाल के, मसूद पेजेस ईरान, क्या ईरान है इनका अर्थात ईरान के, कीर स्टारमरी ब्रिटेन अर्थात ब्रिटेन इंग्लैंड के हैं, डिक्नी सूप अर्थात नीदरलैंड से, और सिरिल राम फ्रीका अर्थात दक्षिण अफ्रीका के। आप लोग का ये भी डाउट आ रहा होगा कि ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का अभी कंफ्यूजन है, नहीं कंफर्म हो रहा, तो एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाता कि वेनेजुएला के निकोलस मादुरो के जो नए नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ऐसा तो हो नहीं रहा, तो वो अभी रहने दीजिए, आप आंसर तक ले लीजिए। और वो कैसे याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा। किस राज्य सरकार द्वारा गोयम बिना मूल्य वीज योजना शुरू की गई है। आप देखेंगे आंसर गोवा, गो से गोवा भी हो गई, और ना इसे समझ में आवे तो गोवा एवं लिखिए ना तो आंसर हो जाएगा गोवा ने शुरू किया है। और ये मोस्टली हम लोग क्या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। हाल ही में देश के पहले भूमिगत को क्या बोले हैं हम लोग भूमिगत अल्ली संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ, अल्ली से आंसर क्या आपका निकल जाएगा दिल्ली। और हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रामलला पर पहली डाक टिकट का अनावरण कहाँ किया है, तो आप सभी का आंसर है लाओस। आप बोले क्या है रामलला ओस, लला भी है और लाओस भी है, पर पहली डाक टिकट का अनावरण अर्थात लाओस। और साथ ही में भगवान बुद्ध ओस पर पहला टिकट डाक जारी किया गया है, तो लाओस यहाँ और बुद्ध पर भी। आप लोग निम्न में से किस भारतीय जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम में ब्रॉन्ज अर्थात कांस्य जीता है, तो सही आंसर क्या है मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने। मनु शूटी भाकर, सरब शूटी सिंह अर्थात ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। 10 मीटर एयर पिस्टल जो मिक्स वाला है इन दोनों ने कांस्य जीता है। और हाल ही में मनु भाकर शूटिंग रेंज का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो सही आंसर क्या है मध्य प्रदेश में है। तो आप बोलोगे अब मनु शूटी भाकर याद हो गया अर्थात शूटिंग के खिलाड़ी हैं, तो अब चाहे यहाँ से ये हटा सकते हैं। अब क्या बोलोगे मनु मध्य भाकर शूटिंग रेंज, ये याद रखेंगे, या मनु भाकर ऐसे बोलोगे मनु भाकर शूटिंग मध्य रेंज उद्घाटन, क्योंकि मेन इसका यहाँ निकल रहा है। तो आप बोलोगे मनु शूटी भाकर और शूटिंग मध्य रेंज उद्घाटन अर्थात जो हुआ है मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ है। 29 अगस्त को रक्षा मंत्री राज सिंह ने INS अरिघाट को कहाँ लॉन्च किया गया है, तो सही आंसर क्या है और ये किससे संबंध है परमाणु शक्ति से संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। याद कैसे रखेंगे परमाणु संचालित दूसरी अरिघाट पनडुब्बी, क्या बोलोगे परमाणु संचालित दूसरी अरिघाट पनडुब्बी। और यहीं से आप दूसरी घाट भी बोल सकते हो, घाट से घाट होगा, और पहली वाला है अरिहंत है, तो आप लोग ये आसानी से याद भी होगा।
29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया है? तो सही आंसर क्या है आप लोग बताओ। मेजर ध्यानचंद। यहाँ से ध्यान उठाए हैं और हम लोग इनबिल्ट करके बोलते ही है राष्ट्रीय खेल ध्यान दिवस, और ध्यान से आंसर ध्यानचंद हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है? 29 अगस्त इनके बर्थडे पर मनाया जाता है। और अगस्त 2024 में जारी की गई हुनूर इंडिया रिच लिस्ट के 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हुए हैं? तो सही आंसर क्या है? गौतम बुद्ध की तरह जो वो होंगे, बढ़िया होंगे और सारा सब कुछ रिलेट किए थे और दानी होंगे, उन्हीं को मिलेगा गौतम अडानी जी। हुनूर इंडिया गौतम रिच दानी 2024 लिस्ट आप ऐसे बोलोगे तो आंसर तक पहुंच जाएंगे। हाल ही में 8वां धर्म सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर क्या है? अहमदाबाद। कहाँ? गुजरात में। आप बोलोगे 8वां धर्म मदाबाद 2024 सम्मेलन, आप यहाँ से देखेंगे अहमदाबाद में हो रहा है और बार बार आपको यही बोलना है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर क्या है? उदयपुर। आप बार बार बोलोगे क्या? जीएसटी उदय राज भवन, तो उदय से उदयपुर भी हो जाएगा। और उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में है, इसलिए राज भी हमने जोड़ दिया है। किस देश के खिलाड़ी डेविड मलान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो सही आंसर है इंग्लैंड। आप बोलोगे क्या? डेविड क्रिक इंग मलान, अर्थात क्रिक से क्रिकेट हो जाएगा और इंग से इंग्लैंड हो जाएंगे। और 28 अगस्त को केंद्र सरकार ने नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितनी वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या है? 12। आप बोलोगे क्या? वर्ल्ड क्लास दर्जन इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, और दर्जन से आपके 12 हो जाएगा कि 10, 11, 12, 13 में, ऐसा कंफ्यूजन ना हो। हाल ही में आईसीसी के स्वतंत्र अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? जय शाह। तो आईसीसी शाह अध्यक्ष, क्या बोलोगे? आईसीसी के शाह अध्यक्ष कौन हो गए हैं? अमित शाह के सुपुत्र जय शाह जी हो गए हैं। और निम्न में से किन दो राज्यों के द्वारा श्री कृष्ण गमन पथ का विकास किया जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान और मध्य प्रदेश। आप बोलोगे क्या? श्री कृष्ण राज गमनद्ध पथ, अर्थात राज से राजस्थान और मध्य से आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और हाल ही में 24वें अंतर्राष्ट्रीय मदर टेरेसा पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दुबई। आप बार बार बोलोगे क्या? 24वें अंतर्राष्ट्रीय दुबई मदर टेरेसा पुरस्कार आयोजन, अर्थात दुबई आपका आंसर ये इनबिल्ट है। किस राज्य की विधानसभा ने बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने का विधेयक पारित किया है? तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। अर्थात जो बेटियां हैं वो सुख से रहें, उनकी शादी सुख में हो और उनके मर्जी से, हमारे मर्जी से हो कि न्यूनतम आयु ऐसे करके ही बेटियों की हिम शादियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने की विधेयक, अर्थात हिम और सुख से आंसर निकलेगा हिमाचल प्रदेश। पैरालंपिक 24 का खेल कहाँ पर आरंभ हो गए? तो जहाँ पर वो हुए हैं वही यहीं भी होगा, पेरिस पैरालंपिक 2024। आयोजन क्या कैसे? आप 28 अगस्त से 8 सितंबर तक अर्थात जारी है संस्करण 17 नंबर। मॉस्कोट ओलंपिक फ्रीज है, सेफ्टी मिशन ये है, और खिलाड़ी इतना ध्वजवाहक कौन है? सुमित अंचल, और उसके बाद भाग्यश्री जाधव है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई कौन बने हैं? तेगबीर सिंह, मात्र 5 वर्ष की आयु में। आप बोलोगे क्या? माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाले सबसे कम उम्र का तेगबीर सियाई, और तेगबीर सिंह एशियाई हो जाएंगे। और हाल ही में बीपीसीएल ने पहाड़ियों पर वन रोपण के लिए अरण्य परियोजना कहाँ पर आरंभ किया है? सही आंसर क्या है? बिहार में। आप बोलोगे क्या? अरण्यहार वन रोपण परियोजना, अब इसका नाम ही यही है, और इतने में आपका हार से बिहार हो जाएगा। ये किसके लिए है? वन के रोपण के लिए है। हाल ही में लखपति, कौन लखपति बन रहा? अब एक लखपति नहीं, महालखपति महादीदी योजना, और महा से आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि इतना सही हो रहा है, और सिलेक्शन आपका तभी होने वाला है, आगे समझ रहे होंगे। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले की घोषणा की है? तो सही आंसर क्या है? लद्दाख। आप बोलोगे क्या? केंद्र शासित दाख प्रदेश में 5 नए जिले की घोषणा, जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा, चांगथांग, और टोटल अब 7 जिले हो चुके हैं, पहले लेह और कारगिल था। और हाल ही में जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार कौन बना है? भारत। आप बोलोगे क्या? जुलाई 2024 में रूस का शीर्ष तेल खरीदार, और भार से हम लोग का आंसर क्या निकलता है? भारत। और पावेल पेलेरिविच
ड्यूरोप किस मैसेंजर ऐप कंपनी के संस्थापक और सीए हैं? तो आप देख ही रहे होंगे टेलीग्राम जो आप चर्चा है बंद है, तो पावेल को क्या बोलोगे? पावे टेली, और टेली से ही आपका आंसर निकल जाएगा टेलीग्राम। निम्न में से किसके द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो कहीं ना कहीं चिकित्सा संबंधित चिकित्सा मंत्री जो जेपी नड्डा जी हैं उन्होंने किया है। तो राष्ट्रीय चिकित्सा नड्डा रजिस्टर पोर्टल। हाल ही में सुभद्रा योजना को क्या बोलोगे? सुभद्रा ओडी योजना, और ओडी से आपका आंसर बाध्य क्या हो चुका है? ओडिशा। और फास्ट इसलिए चल रहे हैं कि आप लोग ये सब बहुत शानदार तरीके से याद किए हैं। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो महान राज्य कौन है? महाराष्ट्र। यूनिफाइड पेंशन फर्स्ट महा स्कीम, तो आप फर्स्ट पहला और महा से आंसर महाराष्ट्र। हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून पेश किया गया है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। राइट टू डिस्कनेक्ट ऑस्ट्रेलिया, अर्थात ऑस्ट्रेलिया आंसर निकलेगा। होगा क्या है, आप जब ड्यूटी करके घर आएंगे तो वहां से आप स्वतंत्र हैं किसी भी काम को ना करने के लिए। हाल ही में लॉन्च केंद्र सरकार की एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस कब लागू होगा? हमने बताया था जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल 2025 से, उसी में लागू होगा। ये केंद्र सरकार ने मंजूरी दिया है, और यूपीएस मतलब आप समझ ही रहे हैं। और किस राज्य सरकार ने शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आरंभ जाब कार्यक्रम शुरू किया है? अगर आरंभ जाब आप बोल रहे हैं तो जाब से आपका आंसर निकलेगा पंजाब। हाल ही में कनाडा की खनन फर्म ने 2492 कैरेट की दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा खोजा है। तो सही आंसर क्या है? बोत्सवाना। आप बोलोगे क्या? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बोत्सवाना हीरा, और यहीं पर ये आपका आंसर निकलेगा। और विश्व का सबसे बड़ा कलिनन फ्रीका डायमंड, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका में कलिनन जो है सबसे बड़ा मतलब शुद्ध वाला 3106 कैरेट का है। और किस संस्था ने अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो सही आंसर क्या है? आप लोग बताएं। विश्व बैंक ने किया है। तो आप बोलोगे क्या? अमेजन जंगल विश्व बैंक के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी। और लुसाने डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है? सिल्वर, रजत। तो आप बोलोगे क्या? लुसाने डायमंड नीरजत 24 लीग, तो सही आंसर आपका हो जाएगा कि नीरज ने क्या जीता है? रजत जीता है। आपके ही पर्स में सारा सब कुछ है। और कामिल मद्दोरी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? ट्यूनीशिया। आप बोलोगे क्या? कामिल ट्यूनी मद्दोरीशिया। अब यही इनका नाम भी है और उनका देश भी निकल रहा है, अर्थात कामिल मद्दोरी ट्यूनीशिया के हैं। और उसके बाद क्या है, कैसा है, आप लोग देख सकते हैं। भारतीय सेना ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है? तो हम लोग बोलते क्या है? पर्वत दाख प्रहार अभ्यास। और दाख से आपका आंसर यही हो जाएगा लद्दाख। निम्न में से किस पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो सही आंसर क्या है? गोविंद राजन पद्मनाभम। आप बोलोगे पहले विज्ञान पद्मनाभा रत्न पुरस्कार, और पद्मनाभम से यहाँ आपका आंसर निकल जाएगा। और ये क्या है आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि हम हर एक पीपीटी में सारा सब डिटेल बताने लगेंगे, समझाने लगेंगे, तो वो जो बच्चे अपने भाई बंधु रेगुलर क्लास देख रहे हैं उनका लॉस होगा, क्योंकि यहाँ हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। और पहली बार आपको क्लास मिला है तो आप आशा करते हैं कि उसको जो कम से कम वीकली है या डे बाय डे कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें याद कराया गया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो सही आंसर क्या है? कांस्य। और ये क्या है, कैसे है? PR श्रीजेश जी का बहुत योगदान रहा है, विश्व के महानतम गोलकीपर हैं, हमने ये सब याद करा दिया है। हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? तो सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। आप बोलोगे क्या? मैत्री अनुदान सहयोग, और आप ऑस्ट्रेलिया से आंसर निकलेगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का प्रमुख पद किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है? मोहम्मद यूनुस। आप बोलोगे क्या? अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद बांगाल यूनुस। तो बंगाल से आपका आंसर निकलेगा बांग्लादेश। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार लेशिया शक्ति का आयोजन किया गया है? और लेशिया से आपका आंसर यहाँ देख ही रहे होंगे मलेशिया। और देखिए मैक्सिमम में तो तुरंत एक ही बार में याद हो जाता है, कुछ जो लंबा वाला होता है, बड़ा रहता है, वो 2-1 बार एक्स्ट्रा करना पड़ता है, तो आप लोग को उतना करना पड़ेगा।
जैसे 6 अगस्त को 24 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। तो आप बोलोगे क्या, कैंपेनी फिजियन ऑफ द द्रौपदी ऑर्डर, अर्थात ये फिजी का है और द्रौपदी जी को मिला है। ठीक है, ये सब और याद रखेंगे। हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत एट 100 एनविजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक्स पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? सुब्रमण्यम जी हैं। आप बोलोगे क्या, भारत एट सुब्रमण्यम 100 अर्थात 100 वर्ष की पूरी पर, अर्थात 2047 पर क्या कैसे, इसी के बारे में बताया गया है। हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में किस भारतीय संस्थानों को शीर्ष स्थान मिला है? तो सही आंसर क्या है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप बोलोगे क्या, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में भारतीय रिलायंस शीर्ष स्थान, जो भारत में शीर्ष स्थान कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। और सभी फसलों पर एमएसपी खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? हरियाणा। सभी अर्थात हर, क्या बोलोगे, सभी अर्थात हर फसलों पर एमएसपी खरीदने वाला, और हर से आपका आंसर बाद हो जाएगा हरियाणा। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी रिका ने कहाँ तूफाई मंगाया, और रिका से हम लोग कहाँ आंसर निकलते हैं? अमेरिका। आप बोलोगे कि क्या, उष्णकटिबंधीय तूफान डेवी रिका, और रिका से आंसर अमेरिका हो जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 लेन वाले राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को कहाँ बनाने की मंजूरी की है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र। आप बोलोगे क्या, राष्ट्रीय हाई स्पीड 8 लेन महा रोड कॉरिडोर, महा रोड महा कॉरिडोर, और महा से आपका आंसर बद्ध हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में किस शास्त्रीय नृत्य की मशहूर डांसर यामिनी क्या कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है? तो सही आंसर क्या है, भरत नाट्यम से। तो आप बोलोगे क्या, यामिनी भरत कृष्णमूर्ति, तो भरतनाट्यम से भरतनाट्यम के हो जाएंगे। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सब बहुत शानदार तरीके से याद कराया गया है। और मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके जीएस के हैं, आपके यहाँ से क्लास से आया है, आप सभी लोग देख ही रहे होंगे, और इस समय आप देख ही रहे होंगे थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है और कुछ वर्ड भी बोलना कुछ और चाह रहा हूँ, निकल कुछ और रहा है। आप थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पर जितना लिखा हुआ है 110% सब करेक्ट है। तो आप यहाँ से जाएंगे और उसके बाद थोड़ा सहयोग सपोर्ट की आशा करते हैं आप लोग कि स्वस्थ हो जाएं, और इसको शेयर करें। 24वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है, और इस समय थोड़ा क्या चल रहा है आप लोग? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मैया झार सम्मान योजना की शुरू हो गई है? तो झार से आपका आंसर बाध्य हो चुका है, कहाँ होगा? झारखंड में। और नवरोज अर्थात नवरोज रसी का त्यौहार किस समुदाय के 9 वर्ष पर मनाया जाता है? रसी हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका आंसर निकलेगा पारसी। श्रेथा या श्रेथाई, थाई बिसिन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी लोग का है पैंतोगटर्न शिवानात्रा। आप बोलोगे क्या, पैंतोगटान थाई वात्रा, और थाई से आपका आंसर निकलेगा थाईलैंड। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर क्या है, पर्वता निधि हम लोग शायद बोले थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्वत नेनी हरीश। क्या बोलोगे, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी पर्वत निधि, और पर्वत से आंसर हो जाएगा पर्वत नेनी हरीश। और हाल ही में दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम अग्निरायण का अग्रवाल का संबंध किससे है? तो कहीं ना कहीं हो जाएगा अग्नि मिसाइल से संबंधित है डीआरडीओ वैज्ञानिक। बुक भारत के 75 महान भीम क्रांति भीमकारी के द्वारा किसके दिखाया गया है? तो भीम से आपका आंसर निकलेगा भीम सिंह। बोलोगे क्या, भारत के 75 महान भीम क्रांतिकारी सिंह, तो आप देखेंगे यहाँ आंसर भीम सिंह ऑलरेडी इनबिल्ट है। और 17th नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? ऋषभ शेट्टी को दिया गया। 70 नंबर का क्रम था, आधार वर्ष 2022 था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या था? अट्टम मलयालम। सर्वश्रेष्ठ एक्टर ऋषभ शेट्टी कांतारा के, और सर्वश्रेष्ठ एक्टर नित्था मानसी थिरुचित्रबलम और कच्छ एक्सप्रेस से, और सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सूरज ऊंचाई फिल्म के। और उसके बाद बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म अवार्ड किसे? गुलमोहर को। ये इंपॉर्टेंट है, मनोज वाजपेयी जी। और ये सब हमने वही जो बोला है ये है, आप इसको ध्यान रखेंगे। हाल ही में किस देश के सिबेलुस
ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, और रूस से आपका आंसर निकल जाएगा रूस में। ये सब हमने इटली, इटली, इस्तांबुली कैसे याद करना है, क्या करना है वो हम बता ही चुके हैं। भारत का नया रक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, 21 जगह सब समझ लीजिए। रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, राजेश कुमार को। देखिए रक्षा सचिव है, कैबिनेट सचिव है, गृह सचिव है, विदेश सचिव, ऐसा कुछ है नहीं कि आप लोग एकदम सॉलिड के साथ याद कर लो और ना भूलो ना कन्फ्यूज हो। सिर्फ और सिर्फ तरीका एक ही है कि अगर ना कन्फ्यूज होना चाहते हैं तो आप क्या बोलोगे, रक्षा को बोलोगे रक्षा जेश सचिव। क्या बोलोगे, रक्षा जेश सचिव। आप यहीं पर देखोगे राजेश जी आ जाएंगे। कैबिनेट सचिव को क्या बोलोगे, कैबिनेट टीबी नाथन सचिव अर्थात टीबी नाथन जी हैं। गृह गोविंद सचिव अर्थात गोविंद मोहन जी हैं। विदेश विक्रम सचिव अर्थात विक्रम क्या नाम है, मिस्त्री हो जाएंगे। जब ऐसा फ्लो में आप बार बार बोले रहेंगे तो ना भूलेंगे ना कंफ्यूज होंगे। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है, तो सही आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। आप बोलोगे क्या, मुख्यमंत्री उप युवा उपद्यम विकास योजना, और उ और पा से हम लोग का आंसर क्या निकलता है, उत्तर प्रदेश। 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, डॉक्टर संजय जायसवाल। आप बोलोगे क्या, प्राक्कलन समिति अध्यक्ष। और इसमें प्राक्कलन में 30 होते हैं, लोक लेखा में कितने होते हैं, ये 22 होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। और उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, केसी वेणुगोपाल जी, और वेणु से आपका आंसर निकल जाएगा। और निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2024 जारी किया है, तो सही आंसर क्या है, अंकटाड। यहाँ भी आपका ये, जैसे आप इतना याद करते हो ना वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, इतना बोलते हो, भविष्य में ना हमेशा बार बार याद करना पड़े कि कौन क्या करता है, यहाँ से अंकटाड उठा लीजिए और हमेशा भविष्य में अब यही बोलोगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड 24 रिपोर्ट। मतलब ये जो 24-25 जो है, अब ये 24 में थोड़ी नहीं, हमेशा ही कर रहा है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट अंकटाड रिपोर्ट। अब ये जब आपके एग्जाम में मिलेगा, ये आपके दिमाग में चलेगा ये, तो जब ये साथ ही में चल जाएगा तो आपको ना भूलोगे ना कन्फ्यूज होगे। हाल ही में चर्चा में रही प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, जैव ईंधन। हम लोग याद कैसे किए हैं, प्रधानमंत्री जैवन योजना, और जैव आप यहाँ से देखेंगे निकल जाएगा, अर्थात जैव ईंधन से संबंध हो जाएगा। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसके सम्मान में शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया है, तो सही आंसर है यम करुणानिधि। आप यहाँ से बोलोगे क्या, शताब्दी स्मारक करुणा सिक्का, आप यहीं से आंसर निकल जाएगा करुणानिधि। और किस देश में हनुमान जी का स्टैचू आप अमेरिका यूनियन स्थापित किया गया है, और अमेरिका से ही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अमेरिका। हाल ही में दुनिया का सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रानेस मोरेरा का 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ, कहाँ की हैं, स्पेन की है। आप बोलोगे क्या, दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला मारिया ब्रायन स्पेन मोरेरा, और आप देखेंगे इनका नाम खुद बता रहा है कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। और बांग्लादेश के स्थान पर किस देश में आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप आयोजन होगा, सही आंसर क्या है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। बोलोगे क्या, आईसीसी वुमेन्स T20 यूएई 24 वर्ल्ड कप, और आपका आंसर यहीं से निकल जाएगा, यूएई में होगा, बांग्लादेश के ही सहयोग से। हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो सही आंसर क्या है, आप सभी लोग देखेंगे क्या है, 39 रन 326 क्या है, डेरियस बिसर, अर्थात हम लोग क्या बोले थे इनको, डेरियस 39 सिक्सर। तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। 17वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़। हम लोग याद कैसे किए हैं, कोई भी चीज़ ना करने का बहाना कितना रहता है, 36, और बहाना को कला भी बोला जाता है, तो दिव्य 36 कला मेला, और यहीं से आपका छत्तीसगढ़ आंसर बाध्य हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची अमेरिका फ्रीडम शील्ड द कोरिया 2024 अभ्यास, तो यहीं से आपका देखेंगे अमेरिका से अमेरिका हो जाएगा, द कोरिया से आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। हाल ही में किसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने की घोषणा की है, तो सही आंसर है क्रोएशिया। बोलोगे क्या, अनिवार्य सैनिकों एशिया सेवा, और आप देखोगे को और एशिया मिलाकर आपका आंसर निकल जाएगा क्रोएशिया। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड गौरव बम का सफल परीक्षण किया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गौरव। आप बोलोगे क्या, डीआरडीओ की पहली लॉन्ग रेंज ग्लाइड गौरव बम। 15 अगस्त को निम्न में से किस संस्था द्वारा स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, इसरो। क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सुरक्षित बलों को सीपीएफ के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार की मंजूरी दी है? तो सही आंसर क्या है? 103। आपको हमने अलग अलग अच्छे से बताया है क्या है, किस रैंक पर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हाल ही में हिम उन्नत योजना किसने प्रारंभ की है? तो आप देखेंगे ये प्रश्न खुद ब खुद आंसर बता रहा है, जो हम लोग करते हैं एक्स्ट्रा उसमें नहीं करना। ऑलरेडी यहाँ हिम लगा ही है और हिम से आंसर निकलेगा हिमाचल प्रदेश, और जिसमें नहीं लगा रहता है ये सबको याद हो गया होगा। तो ऐसे जिसमें नहीं है वो अपना तरीका फॉलो करके ऐड कर लीजिए, जिससे ना भूले ना कंफ्यूज हो। और किस राज्य सरकार ने नंजरायण बर्ड सेंचुरी और काजूबेली बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया है? तो सही आंसर आप यहाँ से देखेंगे नंजराय नाडू पक्षी अभ्यारण्य, ये बर्ड सेंचुरी को बोलेंगे पक्षी अभ्यारण्य। अब देखोगे क्या बोलोगे? नंजराय नाडू पक्षी, और नाडू से तमिलनाडु, और काजूबेली नाडू पक्षी अभ्यारण्य अर्थात नाडू से तमिलनाडु। तबा मध्य जलाशय इसको भी साथ में, और मध्य से आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश का, ये है आप लोग याद ही होगा। हाल ही में दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए किसने ब्रेल डेबिट कार्ड जारी किया है? तो हम लोग क्या के आंसर याद रखे हैं? पीएनबी। तो ऐसे बोलते क्या है? ब्रेल डेबिट पीएनबी कार्ड। क्या बोलते हैं? ब्रेल डेबिट पीएनबी कार्ड। साथ आपका प्रश्न और आंसर वही है। हाल ही में किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और के लिए सूज विकसित किया है? तो सही आंसर क्या है? आईआईटी इंदौर। हम लोग याद कैसे किए हैं? जो आपका सूज होता है मैक्सिमम क्या दौड़ने के लिए यूज करते हैं ना, ई दौड़। क्या बोलोगे? ई दौड़ सूज। आप देखोगे इंदौर ऑलरेडी आपका ये प्रश्न आंसर बता रहा है, ये सब बिजली और ये सब होगा। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो सही आंसर क्या है? अरिघात, आईएनएस अरिघात। आप बोलोगे क्या कैसे? इसको हम लोग पहले भी देखे हैं, वो तब उद्घाटन हुआ था, ये नाम आया था परमाणु दूसरी घात पनडुब्बी। क्या बोलोगे? परमाणु दूसरी घात डिब्बी। घात से अरिघात हो जाएगा, दूसरी, और ये परमाणु पनडुब्बी है। पन मतलब पानी में और डूबी मतलब डूबे हुआ। तो मतलब परमाणु वाले में विशेषता क्या है कि इसको सांस लेने के लिए ऊपर नहीं आना पड़ता और अन्य में ऊपर आना। और परमाणु पहली हंत पनडुब्बी, हंत से आपका अरिहंत निकलेगा। किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है? हरियाणा। आप बोलोगे पहली वैश्विक महिला या हर महिला हर कबड्डी लीग, तो सही आंसर हर से हरियाणा आंसर हो जाएगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा और विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। ये सब लोग आप लोग के इच्छा पर ही निर्भर है कब आइएगा क्लास में। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोश और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो सही आंसर है मिशन कर्मयोगी। उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बोलोगे अमृत कर्म ज्ञान योगी कोश पोर्टल, अर्थात यही अब प्रश्न और यही आंसर दोनों हो जाएगा। IUCN रेड लिस्ट में किसे संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो नील संकटा कुरंजी। संकटा बाबा अपन वाली ट्रेन निकली बगल वाला, तो क्या बोलोगे? नील संकटा कुरंजी, अर्थात ये संकटग्रस्त में आया है। हाल ही में हर घर हर गृहिणी और हर योजना बार बार क्या होगा? तो हरि से आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य मित्र श्री शक्ति का आयोजन किया गया है? आप बोलोगे कैसे? मित्र श्री शक्ति अभ्यास, और श्री से आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अनाज ATM किस स्थान पर खोला गया है? भुवनेश्वर। 24 घंटा अनाज आपका अगर खुला रहेगा तो घुन जाएगा, तो दिक्कत हो जाए, तो एक ऐसे रखी हैं भून के रखी हैं तो ठीक हो जाए। तो देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अन्नपूर्ति भूनने वाला अनाज, इसका नाम क्या है? अन्नपूर्ति। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर क्या है? अनंत दर्शन शंकर। आप बोलोगे क्या? MS स्वामीनाथन पर्यावरण अनंत रक्षण पुरस्कार। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है? तो सही आंसर क्या है? नारियल। तो क्या बोलोगे? कल्पा नारी सुवर्णायल और कल्पा नारी शताब्दीयल, अर्थात नारियल ऑलरेडी आपका आंसर यहाँ पर इनबिल्ट है। और तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च सम्मान नागरिक ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया है द्रौपदी मुर्मू। आप बोलोगे क्या? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर ऑफ तिमोर द्रौपदी लेस्ते, अर्थात तिमोर के द्रौपदी जी को सर्वोच्च सम्मान और फिजी का भी मिला है।
और 9 अगस्त को काकेरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह किस राज्य में शुरू हुआ है, तो कहाँ संबंधित है, उत्तर प्रदेश। बोलोगे क्या, काकोरी उप नऊ ट्रेन, क्या बोलोगे, नऊ से लखनऊ ट्रेन एक्शन शताब्दी वहीं पर सब हुआ है। और श्रेथा थाविसन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां तो पेंटागोन थाई वात्रा आपका ये आंसर हो जाएगा। हम लोग ये शायद ले चुके हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है, पर्वतानेनी हरीश। ये और दिवंगत डीआरडीओ वैज्ञानिक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का संबंध किससे है, अग्नि मिसाइल से है। तो आप बोलोगे क्या, डॉक्टर राम अग्नि नारायण अग्रवाल, ये हम ले चुके हैं। और यहाँ से हाल ही में भारत और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश के कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो आंसर है केरल। बोलोगे क्या, कानून और प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय रल सम्मेलन, रल से आपका आंसर हो जाएगा केरल। अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एमपॉक्स वायरस का क्लेड 1 का वेरिएंट पहला मामला किस देश में आया है, तो सही आंसर क्या है, ये स्वीट है, मीठा है, जो बहुत घातक है। तो आंसर हो जाएगा स्वीट या स्वीट से स्वीडन। और भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके, ये भी हो गया है क्या, ये थोड़ा दोबारा रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। किसानों को विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय कौन सा प्रोग्राम शुरू करेगा, तो सही बात है, मोदी जी की बात के बाद अब किसानों की बात किया जाएगा, या किसानों की बात कहेंगे तो किसानों की विज्ञान का लाभ प्रदान करने के लिए किसानों की बात प्रोग्राम, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे वहाँ से रिलेट रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रधानमंत्री जीवन योजना का संबंध, और किसके सम्मान में, क्या, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी। आप बोलोगे क्या, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भू धीरज विज्ञान 2023 अवार्ड, अर्थात धीरज से धीरज मोहन बनर्जी हो जाएगा। अब हमें डाउट लग रहा है, तबीयत हमारा खराब है कि हमारी टीम का, जो ये इसमें मतलब दोबारा ये रिवीजन हो जा रहा है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्य मजबूत डेयरी ब्रांड कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, अमूल। आप बोलोगे क्या, वर्ल्ड का सबसे मजबूत या अमूल्य डेयरी ब्रांड कौन सा है, तो अमूल्य से आपका आंसर अमूल हो जाएगा। अब हमें तो डाउट हो रहा है कि सिर्फ मेरी तबीयत नहीं खराब है, मेरे साथ मेरी टीम की भी खराब है, क्योंकि ये हमसे तो नहीं होना चाहिए। अब हम बोल रहे हैं तो ठीक है, ये देखिए। और किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए रिटेटर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है, तो सही आंसर क्या है, पश्चिम बंगाल। आप बोलोगे क्या, रिटेटर पश्चिमा साथी हेल्पर्स ऑफ द पश्चिमा नाइट, अर्थात पश्चिम बंगाल हो जाएगा। आपको यहाँ इतना हम भरोसा दिला रहे हैं, कोई आपका पर्सन आंसर गलत नहीं होने पाएगा। अगर एक आध बार एक्स्ट्रा हो ही जाता है तो रिवीजन कर लें, क्या दिक्कत है। पेरिस पैरालंपिक खेल 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन किसे नियुक्त किया गया है, तो सही आंसर क्या है, सत्य प्रकाश। ले तो पेरिस पैरालंपिक भारतीय दल का पैरा सेफ सत्य डी प्रकाश मिशन, तो यहाँ से सत्य प्रकाश हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपके नहीं है। हाल ही में दिवंगत राकेश पाल का संबंध किससे था, तो सही आंसर क्या है, भारतीय तटरक्षक बल के डीजी। बोलोगे क्या, दिवंगत राकेश बाल डीजी पाल, अर्थात डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल महानिदेशक। और हाल ही में T20 में 1 ओवर में हाल ही में भारत सरकार ने ग्रीन अमोनिया निर्यात के लिए पहला समझौता किससे किया है, तो सही आंसर क्या है, जापान। आप याद कैसे रखोगे, ग्रीन क्या होता है, पान होता है, और वो भाई भी होता है भारी, तो ग्रीन पान भार्मोनिया निर्यात पहला समझौता, अर्थात पान से जापान और भार से भारत, भारत और जापान के मध्य हुआ है। हाल ही में UPI सर्किल किसने लॉन्च किया है, तो सही आंसर क्या है, सर्किल निपी CI हम लोग बोलते हैं। आपका बोलोगे क्या, UPI सर्किल निपी CI अर्थात NPCI ने लॉन्च किया है। हाल ही में ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियमों को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सही आंसर क्या है, मध्य प्रदेश। ऑनलाइन मध्य समन और मध्य वारंट जारी करने वाला पहला राज्य, और मध्य से आपका आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किसने अनिवार्य स्वयं सेवा, क्रोएशिया। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा, सही आंसर है हरियाणा। आप बोलोगे क्या, भारत का पहला हरि संविधान हरि संग्रहालय
और हरी हरी से आपका आंसर बाध्य होगा हरियाणा। अब जितने भी हम लोग के महत्वपूर्ण बन सकता था, बाकी हम लोग कितने नियर अबाउट 4 दिन तो संडे के रिवीजन चलता है और उसमें 25 दिन आसपास तो 250 होते हैं, लेकिन हमने इसमें से नियर अबाउट लग रहा है टॉप 10 100 इतना बढ़ा किया होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अगर बनता है यहाँ से तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं। और एक बार पुनः जाते जाते फिर यही बात होगी, आपका सिलेक्शन तभी होगा जब ये है या कोई भी है, अगर पढ़ते हैं आंसर याद है तो सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। आप कितनों कहिए कि हम पढ़ते बहुत हैं, बस याद ना हो तो भुलाई जाते हैं, तो सिलेक्शन वाला भी आपको भूल जाएगा। इसलिए अगर सिलेक्शन लेना है तो आंसर याद करिए। और ये आप सभी की सुविधा के लिए नंबर दिया है, यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और जिससे और लोगों तक पहुँचाइए, जुड़े क्लासेज और भी आए। लाइक में कर दीजिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए। थोड़ा किसके लिए क्या है आप देख ही सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर। और इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये क्लास आप आ रही है, देख रहे हैं, कुछ दिमाग इधर उधर, लेकिन आप लोग थोड़ा ये सब देख लें यार। राजू क्या कहने की ज़रूरत है। और टेलीग्राम चैनल से जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, और जब ये बंद होगा तब देखा जाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।